हेलो, नमस्कार दोस्तों हमने स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत। जो मध्यकालीन भारत है ये 712 से लेके 1707 तक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक सफल आक्रमण किया गया था, मुस्लिम आक्रमण। और क्या होता है, 1707 तक जब तक पढ़ते हैं तब तक औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ते हैं हम इसे। तो हमने कल की क्लास में हमने अरबों का आक्रमण किया था, जिसमें एक मुस्लिम आक्रमण किया गया था। जो सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? तुर्कों का आक्रमण। भारत में तुर्कों के दो आक्रमण किए गए थे। एक तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था, दूसरा किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसके? मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो चलो हेडिंग डाल लो पहले दोस्तों, भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में तुर्कों का आक्रमण। सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हम इसमें करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी। इसका पीरियड काल क्या था दोस्तों? 1000 से लेके 1027 तक। 1027 तक। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महमूद गजनवी कौन था भाई, क्यों भारत में आया था, कैसे आया, क्या था सब कुछ। तो इसके बारे में चलो पहले जानते हैं। अफगानिस्तान में एक प्लेस हुआ करता था। अफगानिस्तान में एक प्लेस था जिसका नाम क्या था? गजनी। क्या नाम था दोस्तों? गजनी। और इसी को क्या कहा जाता था? एक प्लेस था, इसी को क्या कहा जाता था? गजनी वंश। क्या कहा जाता था? वहां पर एक प्लेस चल रहा होता था, गजनी वंश। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना यार थोड़ा तो दिख नहीं रहा होगा ना, वहां तक दिख नहीं रहा होगा आपको। एक मिनट, दोबारा थोड़ा सा। दोस्तों वो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। चलो दोबारा समझो। अफगानिस्तान में एक प्लेस होता था। क्या होता था दोस्तों? एक प्लेस होता था जिसका नाम क्या था? गजनी। यहाँ पर एक वंश चलता था, जैसे क्या बोला जाता था? गजनी वंश। क्या? गजनी वंश। इसे गजनी वंश भी बोलते थे, यामनी वंश भी बोलते थे। कौन सा? यामनी वंश। यामनी वंश। ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन के द्वारा। अल्पतगीन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्पतगीन के द्वारा। अल्पतगीन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कोई कौन नहीं था? उत्तराधिकारी। तो इसका एक गुलाम हुआ करता था। इसका एक कौन हुआ करता था? गुलाम, स्लेव। इसका कौन हुआ करता था दोस्तों? एक क्या हुआ करता था? गुलाम हुआ करता था, जिसका क्या नाम था? सुबुक्तगीन ऐबक। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। इसका एक बेटा हुआ करता था। कौन हुआ करता था? इसका एक बेटा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई,
कि भाई तुर्कों का पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। लेकिन भाई दोस्तों इसके द्वारा ऐसा बोला जाता है, लेकिन पहला आक्रमण किसने किया था? इसने किया था भारत पे। तो चलो हम थोड़ी पहले भारत की बात करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। यहीं पे बना लेते हैं। भारत में आने का रास्ता कहाँ से होता था? क्या बताया था? पिछली क्लास में बताया था कहाँ से होता था? सिंध से। कहाँ से होता था दोस्तों? कहाँ से होता था? सिंध से। तो यहाँ पर ना एक पेशावर था, पेशावर की जहाँ से लाइन बाउंड्री मिलती थी वहाँ से भारत स्टार्ट होता था। पेशावर की सीमा कहाँ से ख़त्म होती थी? स्टार्ट होती, सॉरी, पेशावर की सीमा कहाँ से स्टार्ट होती थी? भारत से। कहाँ से होती थी? भारत से। यहाँ पर एक राजा रूल कर रहा होता था जिसका क्या नाम था? जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। क्या नाम था दोस्तों? क्या नाम था दोस्तों? जयपाल। ये इसको कौन से वंश से कहा जाता था? ये कौन से वंश से था? हिंदूशाही वंश से। कौन से वंश से? हिंदूशाही से। हिंदूशाही वंश से। एक मिनट दोस्तों, नीचे लिख लेते हैं इसको थोड़ा। कौन से वंश से था ये था हिंदूशाही वंश से। हिंदूशाही वंश से। कौन से वंश से था? हिंदूशाही वंश से। कौन से वंश से था ये? हिंदूशाही वंश से। तो क्या होता है भाई, जो इसका ये है सुबुक्तगीन, अब ये जो सुबुक्तगीन है ना, ये क्या करता है? क्या करता है दोस्तों? एक बार ये अटैक करता है। क्या करता है? इस पे अटैक करता है, पेशावर पे। क्या करता है दोस्तों? पेशावर पे अटैक करता है। पेशावर पे अटैक करता है दोस्तों। कब करता है अटैक? 987 ईस्वी में। कब करता है? 987 ईस्वी में जब ये अटैक करता है। लेकिन क्या होती है कि जो ये जयपाल की सेना होती है भाई, इसको ना भाई साहब ये अंदर तक घुसने नहीं देती, यहीं से लड़ लुड़ के इन पे दोनों मतलब इसको अंदर घुसने नहीं देती थी, इसको बाहर की बाहर भगा देती थी। फिर इसने दोबारा अटैक किया। एक बारी क्या होता है, 998-97 के करीब ये दोबारा अटैक करता है और इसकी सेना और जयपाल और जाके ना इसकी क्या कर देते हैं? मृत्यु कर देते हैं। किसकी मृत्यु कर देते हैं? सुबुक्तगीन ऐबक की। सुबुक्तगीन ऐबक कौन था? महमूद गजनवी का पिता। कौन था? महमूद गजनवी का पिता। तो इसकी मृत्यु कर देते हैं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? अब सबसे बड़ा कारण ये बनता है भाई, देखो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अब गद्दी पर कौन बैठेगा? कौन बैठेगा दोस्तों गद्दी पर? कौन बैठेगा भाइयों? महमूद गजनवी। कौन बैठेगा? महमूद गजनवी। लेकिन ये महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठता है तो भाई ये कसम खाकर बैठता है कि मैं भारत पर ना हर साल अटैक करूँगा, हर साल अटैक करूँगा। तो ये कौन से समय में बैठा है? 97-98 के करीब बैठा है। 97-98 में बैठा था ये गद्दी पर। कहाँ बैठा था? 97-98 में, 997-98 में बैठा था गद्दी पर। तो क्या हुआ, इनने भाई कहा था कि भाई मैं हर साल अटैक करूँगा भारत पर। तो पहला अटैक कब करता है? चलो पहला अटैक, प्रथम अटैक इसका, प्रथम अटैक ये करता है 1000 ईस्वी में। कब करता है? 1000 ईस्वी में प्रथम अटैक करता है। 1000 ईस्वी पे किस पे करता है? पेशावर पर। किस पे? पेशावर पर। वहाँ का राजा कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल। लेकिन जब ये अटैक करता है इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आता। क्या नहीं आता? कोई परिणाम नहीं आता। तो अब दोबारा फिर ये अटैक करता है भाई 101 में, 1001 ईस्वी में दोबारा करता है पेशावर पर अटैक। जिसका राजा कौन था? जयपाल। अब क्या होता है भाई, अटैक करके ये क्या करता है? इसको, जयपाल को युद्ध में हरा देता है। क्या करता है? युद्ध में हरा देता है। तो अब क्या होता है, जब ये युद्ध में हार जाता है तो ये इसको मारता नहीं है, इसे छोड़ देता है और ये हंस के उसकी मतलब बेइज्जती सी करके ना हंस के चला जाता है। तो अपनी ये ना जो ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जो ये जयपाल है ना, राजा जयपाल, ये अपनी ना जो मतलब इसकी जो बेइज्जती हुई है उसको ना ये क्या करता है, उसको ना सहन नहीं कर पाया। इसको लगा कि भाई बहुत बेइज्जती होगी, उस चीज़ को बहुत गिल्ट फील कर गया। तो ये क्या करता है, ये ना अपनी जान आग में कूद के दे देता है। क्या करता है? ये अपनी जान ना आग के अंदर कूद के दे देता है। तो भाई ये जयपाल, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि भाई जयपाल अपनी जान आग में कूद के दे देता है। अब क्या हुआ,
जो ये महमूद गजनवी था, अभी सब इसके पिता का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन इसने फिर भी कसम खाई हुई थी। इसने क्या कसम खाई हुई थी दोस्तों? इसने क्या कसम खाई हुई थी कि मैं भारत पे ना हर साल अटैक करा करूँगा। तो भाई क्वेश्चन बनता है, भारत में महमूद गजनवी ने कितनी बार अटैक किया था? तो इसने टोटल कितनी बार अटैक किया था दोस्तों? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। तो लेकिन अब इसने कसम खाई हुई थी कि भाई मैं तो भारत पर हर साल अटैक करूँगा। तो अब ये क्या करता है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। जो ये महमूद गजनवी था ना दोस्तों, इसके पिता का जब बदला पूरा हो जाता है, जब अपने पिता का बदला ले लेता है, लेकिन ये चुप क्यों नहीं बैठने वाला था? क्यों नहीं बैठने वाला था? क्योंकि इसने ना कसम खा रखी थी कि मैं भारत में हर साल अटैक करूँगा। तो जब इसके पिता का बदला पूरा हो गया तो इसने अगला उद्देश्य क्या बनाया? क्या उद्देश्य बनाया? कि भारत में लूटपाट करना। लूटपाट करना क्यों? क्योंकि भाई हम भारत देश वाले, हमारा देश क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। तो हमारे देशों में, हमारे भारत देश में बहुत सोना था, भरमार सोना था। तो इसका मेन कारण क्या था भाई? मतलब लूटपाट करना। क्या था? लूटपाट करना। और दूसरा क्या था इसका? दूसरा इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो भारत में हमारे, जैसे हम हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे जो हमारे हिंदू देवी देवता है, तो हमारे में मूर्ति पूजा को माना जाता है। तो हम क्या होता है, भगवान जी की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? कि मूर्ति को क्या करना? खंडित करना, मूर्ति को नष्ट करना। ऐसा क्यों करना था? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इस्लाम धर्म में क्या होता है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूरी तरह से वर्जित है। तो ये क्या चाहता था कि अपना इस्लाम धर्म को यहाँ पर, मतलब उसका प्रचार करके उसको स्थापित करना चाहता था, इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता था। और इस्लाम धर्म को कैसे फैलाता है? पहले ये, क्योंकि इन लोगों को ये ख़त्म कर देता, मतलब कि जो मूर्ति वगैरह थी इनको नष्ट कर देता, तभी तो ये इस्लाम धर्म को वो बना पाता। क्योंकि हमारे भारत के लोग, हम लोग क्या, किसको मानते थे? इनको मानते थे, माता वगैरह को। जो हमारी माता वगैरह भगवान जी की, हमारे की क्या होती है, मूर्तियाँ वगैरह होती हैं। तो इसका एक क्या था मेन मकसद? मूर्तियों को नष्ट करना। और इसने ना एक महमूद गजनवी थे, जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद को समझते हो आप क्या कहते हैं? जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म के लिए किया गया युद्ध, जिहाद का नारा होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इतिहास में किस शासक को मूर्ति भंजक कहा जाता है? कि इतिहास में किस शासक को मूर्ति भंजक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महमूद गजनवी को। किसको कहा जाता है? महमूद गजनवी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक भारत में मूर्तियों को नष्ट करने के लिए आया था। क्या करने आया था? मूर्तियों को नष्ट करने आया था। तो अब क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 106 ईस्वी में? क्या होता है दोस्तों 106 ईस्वी में ये ना नगरकोट मंदिर पर, कौन से मंदिर पर? नगरकोट मंदिर पर क्या करता है? आक्रमण करके उसको लूटता है। क्या करता है? जो कहाँ पर है नगरकोट मंदिर? हिमाचल में है। कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल में है। 106 ईस्वी में ये नगरकोट मंदिर पर अटैक करता है, उसको लूटता है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मंदिर हिमाचल में है। उसके बाद क्या होता है, 108 ईस्वी में, आपको दिख रहा होगा ना, 108 ईस्वी में ये क्या करता है? 108 ईस्वी में ये आनंदपाल को पराजित करता है। क्या करता है? पराजित। ये आनंदपाल कौन था? आप अब ये सोच रहे हो कि आनंदपाल कौन था? ये आनंदपाल कौन था? जो जयपाल था ना, जयपाल, जिसकी जयपाल की इसने हत्या की थी, ये उसका क्या था? बेटा था। क्या था? बेटा। क्या था? बेटा, सन। तो अब उसके बाद क्या होता है, 114 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में, सॉरी 114 नहीं, 1006 ईस्वी, 1008 ईस्वी, 1014 ईस्वी में
1014 ईस्वी में कि स्थानेश्वर शिव मंदिर पर मूर्ति को नष्ट करके वहाँ पर क्या करता है, अटैक करके लूट करता है। क्या करता है, एक स्थानेश्वर शिव मंदिर होता है, महादेव का शिव मंदिर है, उस पर आक्रमण करता है, वहाँ पर लूट करता है। आक्रमण करके क्या करता है दोस्तों, लूट करता है। और ये स्थानेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, आप सबको पता होगा कहाँ पर है, हरियाणा में। कहाँ पर है, हरियाणा में। जब दोस्तों इसने वहाँ पर लूट की थी ना, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन, मतलब जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने जब वहाँ पर लूट की थी, जब आक्रमण किया था, तो कौन सी मूर्ति को इसने नष्ट किया था, मतलब खंडित किया था। तो कौन सी मूर्ति को खंडित किया था इसने, चक्कर स्वामी। कौन सी, चक्कर स्वामी। चक्कर स्वामी, कौन सी मूर्ति को दोस्तों, चक्कर स्वामी। ये चक्कर स्वामी किसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है, हम सब हिंदूवासियों को पता है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, श्री कृष्ण भगवान के लिए। किसके लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए। किसके लिए, श्री कृष्ण भगवान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रफ कर लेते हैं। हमारे एग्ज़ाम ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1025 ईस्वी। मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। देखो हमें सारी डेट याद नहीं रखनी, क्योंकि हमारे जो मध्यकालीन भारत से है ना, उससे कुछ सिलेक्टेड डेट ही पूछी जाती हैं, बहुत कम। जो हमारे एग्ज़ाम ऑफ पैटर्न से सबसे ज़्यादा कौन से, मॉडर्न हिस्ट्री से ये जो डेट्स पूछी जाती हैं, तो हमारे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टार लगवा दिया करूँगा जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर। तो चलो ये करते हैं। तो इसको ना 1025 ईस्वी में इसका ना 16वां अटैक था। कौन सा, 16वां अटैक माना जाता है। कौन सा अटैक माना जाता है इसका, 16वां अटैक माना जाता है। जो इसने कहाँ किया था, 16वां अटैक कहाँ किया था, सोमनाथ शिव मंदिर के ऊपर। ये सोमनाथ शिव मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये सोमनाथ शिव मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर है, गुजरात में। तो आपसे क्वेश्चन, गुजरात में, तो आपसे यहाँ से ये भी पूछेगा यहाँ का राजा कौन था, कौन था यहाँ का राजा, यहाँ का शासक कौन था, कौन था, कौन था दोस्तों, भीम फर्स्ट, भीम प्रथम। कौन था दोस्तों, भीम प्रथम। कौन था, भीम प्रथम। यहाँ पर एक वंश चला करता था, चालुक्य वंश। कौन सा, चालुक्य वंश। कौन सा वंश चला करता था दोस्तों, यहाँ पर चालुक्य वंश। इस वंश को ना सोलंकी वंश भी कहा जाता था। ये चालुक्य वंश था, इसको सोलंकी वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोलंकी वंश। क्या, सोलंकी वंश। तो भाई इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। और यहाँ पर अटैक किया था, यहाँ पर उस टाइम राजा कौन हुआ करता था, भीम प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो सोमनाथ शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था, भीम प्रथम ने। किसने, भीम प्रथम ने। और अंतिम बार इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप सबको पता होगा किसने कराया था, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कराया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्या होता है, कहानी को थोड़ा समझो दोस्तों। क्या होता है कि जब ये महमूद गजनवी होता है, जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में आया, तो ऐसा माना जाता है कि जो ये सोमनाथ मंदिर था, ये लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था दोस्तों, लकड़ी का बना हुआ था। जो उसका दरवाज़ा था, सोमनाथ मंदिर का जो दरवाज़ा था, वो सोने का था, बाकी सब लकड़ी का बना हुआ था। और उसके अंदर चारों तरफ सोना ही सोना भरा हुआ था। और जो मूर्ति वगैरह थी, उसके ऊपर बहुत सारा सोना चढ़ा हुआ था। तो क्या किया इसने क्या किया, सारा सोना लूट लिया। किसने, महमूद गजनवी ने सारा सोना लूट लिया। सारा सोना लूटने के बाद और इसने जो वहाँ पर
जो मंदिर का दरवाज़ा था जो सोने का बना हुआ था, इसने उसको भी उखाड़ लिया और उसको भी उखाड़ के ये कहाँ ले जाने लगा, ये ले जाने लगा अपने वहाँ पर, ये उत्तरी पूर्व की तरफ जाने लगा। कहाँ पे जाने लगा? उत्तरी पूर्व की तरफ। कहाँ पे जाने लगा? उत्तरी पूर्व की तरफ, जहाँ जो मतलब मथुरा और भरतपुर के बीच में आता है। वहाँ पर जाके क्या हुआ, मथुरा और भरतपुर के बीच में इस पे ना जाटों ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? इस पे जाटों ने आक्रमण कर दिया। और जाटों ने जब इस पे आक्रमण किया महमूद गजनवी पर आक्रमण किया और इससे वो दरवाज़ा छीन लिया, जो सोने का दरवाज़ा था सोमनाथ शिव मंदिर का। इससे वो दरवाज़ा क्या किया? छीन लिया गया। जब इसे छीन लिया गया और ये चला गया, वहाँ से भाग गया किसी भी तरह। अब क्या हुआ, ये तो बदला लेने की ताक में बैठा था। क्या करने की ताक में बैठा था? बदला लेने की ताक में बैठा था। तो इसका जब इसने फिर लास्ट अटैक कब किया गया था? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर क्या किया? अटैक किया। क्या किया? अटैक किया। और जाटों पर अटैक करके इसने क्या किया? जाटों को पराजित किया। और ये जो अटैक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? मथुरा और भरतपुर के बीच में हुआ था। और अटैक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से गजनी चला जाता है। गजनी कहाँ बताया था मैंने आपको? अफ़गानिस्तान में। कहाँ चला जाता है? अफ़गानिस्तान में। जब ये वहाँ चला जाता है, अफ़गानिस्तान में चला जाता है, उससे पहले ये वहाँ पर भारत में दोबारा आता तो क्या होता है? दोबारा आता तो इसकी ना 1030 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? राइटर वगैरह पूछे जाते हैं इसके। इससे राइटर ही पूछे जाते हैं। राइटर मेन क्वेश्चन होते, जैसे मेन वही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों हम राइटर कर लेते हैं इसके। दोस्तों इसके लिए इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर हमसे क्या पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में इसके राइटर पूछे जाते हैं, लेखक पूछे जाते हैं, जो इसके महमूद गजनवी के होता है। एक महमूद गजनवी का प्रसिद्ध लेखक था। कौन था प्रसिद्ध लेखक इसका? अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी कौन था दोस्तों? अल बरूनी। तो इसने ना एक बुक लिखी थी दोस्तों, इसने एक बुक लिखी थी तहकीक हिंद। तहकीक ए हिंद। कौन सी बुक लिखी थी? तहकीक हिंद। एक जो महमूद गजनवी का दरबारी हुआ करता था, कौन हुआ करता था? दरबारी, जिसका क्या नाम था? फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। क्या नाम था दोस्तों? फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी। इसने एक बुक लिखी थी। क्या नाम था बुक का? क्या नाम था दोस्तों बुक का नाम? शाहनामा। क्या नाम था? शाहनामा। क्या नाम था? शाहनामा। और एक और इसका वो था, एक और इसका लेखक था उत्वी। क्या नाम था? एक मिनट यार, इसका एक लेखक और था उत्वी। क्या नाम था उसका? उत्वी। इसने एक बुक लिखी थी फारसी चचनामा। कौन सी? फारसी चचनामा। अरे थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ना, आपको दिख भी नहीं रहा होगा। चचनामा। कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? फारसी चचनामा। इसका एक और इसका राइटर था बेहाकी। जो बेहाकी था ना, जो बेहाकी था, इसने क्या लिखी थी? इसका जो महमूद गजनवी का पिता था ना, महमूद गजनवी का जो पिता था उसकी बायोग्राफी लिखी थी। सुबुक्तगीन ऐबक की इसने क्या, सुबुक्तगीन की क्या लिखी थी? इसने बायोग्राफी लिखी थी। क्या लिखी थी? बायोग्राफी। क्या लिखी थी? बायोग्राफी। जिसका बुक का नाम क्या था? तारिक ए हिंद। क्या था? तारिक ए हिंद। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने क्या किया था? जो ये क्या नाम महमूद गजनवी था, इसने सुल्तान की
और गाजी की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की और गाजी की, सुल्तान की और गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये क्या होता था, जो खलीफा हुआ करते थे इस्लाम धर्म में, जो खलीफा होते थे, जो योद्धा होते थे, उनके लिए उनको ना एक उपाधि दी जाती थी सुल्तान की और गाजी की। लेकिन ये जो महमूद गजनबी था ना, इसने अपने आप उपाधि धारण की थी। इसने क्या की थी, अपने आप उपाधि धारण की थी, सुल्तान की और गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है, क्या होता है आप सबको पता है? किसी को नहीं पता होगा। क्या होता है? योद्धा। क्या होता है? योद्धा। क्या मतलब होता है? योद्धा। और इसने किस चीज़ की एक उपाधि की थी धारण? सुल्तान की। किसकी की थी? सुल्तान की। ठीक है। तो दोस्तों आज की हमने लेक्चर में किया है महमूद गजनबी के बारे में। किसके बारे में किया है? महमूद गजनबी के बारे में। कल के लेक्चर में हम करेंगे गौरी के बारे में, क्योंकि पहला जो अटैक किसने किया था, जो पहला अटैक किया गया था, जो पहला इसके महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था, फिर दूसरा गौरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गौरी के द्वारा, तुर्कों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।